Realized something today कि when I was like just checking my Instagram and for a picture I was looking there. मैं पूरा ऐसा इंस्टाग्राम चेक कर रही थी ऊपर से नीचे तक। इंस्टाग्राम मैंने आई गेस 22-23 में बनाया था ये वाला पेज जो है करेंट अभी। तो पूरा ऊपर से नीचे तक सब देखा मैंने एंड एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ मैंने नोटिस की, बहुत ही मज़ेदार चीज़ मैंने नोटिस की अपने बारे में दैट लाइक मैंने बहुत सारी चीज़ें पिक्चर्स क्लिक की थी। मैं वो सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती थी। तो कि हमेशा से लाइफ में कितनी कंफ्यूज्ड थी मैं। अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है इतने अच्छे से, पर धीरे धीरे ना इट्स लाइक कनेक्टिंग डॉट। आप वो नहीं होता छोटे बच्चों के लिए जो होता है कि डॉट को कनेक्ट करते हैं और जब वो सब कनेक्ट हो जाते हैं तो एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई बन जाती है, समथिंग लाइक दैट। और यू कैन से कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पज़ल है, उसको आप एकदम स्कैटर कर दो, सारे पीसेस इधर उधर मिक्स एंड मैच कर दो तो वो अजीब सा लगता है, बट उस पज़ल को आप रिक्रिएट कर दो अच्छे से तो वो कितना एक ब्यूटीफुल से पिक्चर लैंडस्केप कुछ निकल के आता है। तो इट वाज समथिंग लाइक दैट ओनली कि इतनी सारी चीज़ें जो मैं इतने सालों से कर रही हूँ नोइंगली और अननोइंगली, सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली मैं कर रही हूँ। मतलब बचपन में मुझे जैसे माइथोलॉजी, साइकोलॉजी ये सब पढ़ना अच्छा लगता था, बायोलॉजी भी अच्छी लगती थी एंड बारिश पसंद थी, मून पसंद था। मैं लिखती नहीं थी बचपन में, तो छोटी सी थी तब। ड्राइंग पसंद थी उस टाइम, मुझको आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद था, बट उस टाइम मैं काफ़ी क्रिएटिव थी, मैथ्स में इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे बड़ी हो गई, टीनेज में आ गई तो धीरे धीरे इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख गई पोएट्री के थ्रू। स्पॉटिफाई पे जो चैनल बनाया था मैंने अपना, लिखती थी पहले इंस्टाग्राम पे, फिर धीरे धीरे स्पॉटिफाई पे बोलना शुरू कर दिया, ऑल दैट स्टफ। फिर मतलब विद द लाइफ, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट माई सेल्फ कि मेरे को खुद की क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही थी कि आफ्टर ऑल क्या है एग्जैक्टली, सो हु इज़ सुप्रिया, मतलब एक क्लियर पिक्चर क्या है। तो इतनी सारी चीज़ें थी जिनमें मेरे को इंटरेस्ट था। आई फाउंड देम वेरी रैंडम। लाइक बचपन में आई यूज़ टू लव आर्ट क्राफ्ट, फिर बड़े होके मैं कभी लिख रही हूँ, कभी कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, कभी पेंट कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे मेरे को फ़ोटोग्राफी का शौक़ आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया कि कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबको कैप्चर करना, वीडियोस बनाना। ट्रैवल भी कर रही थी तभी भी आई वॉज मोर इनटू कि वहाँ रूम का वीडियो बना लो और समथिंग लाइक दैट। मतलब ट्रैवलिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था कि धूप में धूल में गीले होके इधर उधर घूमो, बट हाँ रूम में रहना, रूम की एस्थेटिक फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकालना वो सब अच्छा लगता था उस टाइम। फिर मतलब ये सारी चीज़ें थी जो मैंने एक अभी लिस्ट बनाई है, इंस्टा पे डाली है और वो भी कर दी है, क्या पिन भी कर दी है। तो वो सारी लिस्ट में जो भी चीज़ें इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं कि अभी से मेरे को समझ में आने लगा, अभी से मेरे को अच्छा लगने लगा है, अचानक से मेरे को कुछ उसमें अट्रैक्ट करने लग गया। नहीं, इट वाज ऑल मी फ्रॉम द चाइल्डहुड। दैट वाज कि आई वाज सबकॉन्शियसली डूइंग दैट। अब भी मैंने पूरा ऊपर से नीचे इंस्टाग्राम देखा, फिर एक फ्लैशबैक में गई कि पास्ट में, कि बचपन, फिर टीनेज, फिर कॉलेज हो गया, ऑफिस हो गया, फिर ट्रैवल हो गया, फिर अभी। तो सारी चीज़ें एकदम समझ में आने लग गई, सारे डॉट एकदम कनेक्ट होने लग गए कि ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि मेरे को एकदम रैंडम सी चीज़ें हैं और रैंडमली पसंद आने लग गई अभी से। नहीं, इन सब चीज़ों से मैं बहुत पहले से अट्रैक्ट होती थी। मतलब इवन दो वो एस्थेटिक बाथरूम वाला जो है मिरर, येलो लाइट एंड सिल्क रोब, फैशन, ब्यूटी से रिलेटेड, सेल्फ केयर, ग्रूमिंग से रिलेटेड, लग्जरी से रिलेटेड, मतलब वो सारी चीज़ें मेरे को बहुत पहले से ही अट्रैक्ट करती थी। बहुत ही अलग सा मेरे को कनेक्शन फ़ील होता था, लेकिन वो चीज़ें मेरे को तब समझ में नहीं आती थी कि ये ऐसा रैंडम चीज़ों से मेरे को क्यों इतना बॉन्डेड फ़ील होता है। पर अब भी शायद मेरे को समझ में आया, मेरे दिमाग में आज एकदम अचानक से ऐसे क्लिक कर गया कि अरे ऐसा तो जो मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, चाहे वो कैमरा हो, इवेंट हो, डेकोरेशन हो, लग्जरी हो, या कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो, कुछ भी जो भी सेंसेस को
क्या कहते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल परफ्यूम हो गया, चॉकलेट हो गया, म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, कुछ अच्छा सा कपड़ा पहनना, अच्छे से खुद को ग्रूम करके रखना, एक अच्छी जगह पे जाना, अच्छे से लाइफ को सेलिब्रेट करना, और एक अपना घर, कोज़ी घर, बारिश हो गया, बादल हो गए, बारिश की आवाज़ हो गई, थंडर स्टॉर्म की आवाज़ हो गई, रीडिंग पोएट्री, राइटिंग नॉवेल। मतलब मैं लिखती हूँ कभी कभी। बचपन से ही वो रोमांटिक ओल्ड स्कूल आई विल से, ओल्ड स्कूल जो होते हैं सोल, artistic and old school soul, I will say that Supriya is an artist and एक old soul है, and जिसको old school romance पसंद है, all that stuff। मतलब this is who I am। मतलब मेरे को पहले समझ में नहीं आता था exactly मैं क्या हूँ। कभी ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, कभी वो चीज़, कभी इधर जा रही हूँ, कभी उधर जा रही हूँ। 50 अलग चीज़ें सीख चुकी हूँ मैं, 50 से ऊपर ही होगा इनफैक्ट। कभी कुछ सीख रही हूँ, कभी कुछ सीख रही हूँ, कभी गिटार बजाना सीख रही हूँ, कभी गाना सीख रही हूँ, कभी आर्ट सीख रही हूँ, कभी क्राफ्ट सीख रही हूँ, कभी स्विमिंग सीख रही हूँ, कभी मेरे को मॉडलिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, कभी मेरे को एक्टिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, कभी किसी में, कभी किसी में। तो देयर आर मोर देन 50 थिंग्स जो कि मैं करती हूँ, एंड थोड़ा थोड़ा सीख के सब छोड़ देती हूँ। कभी साइकिलिंग, कभी ड्राइविंग, कभी कुछ। तो अब भी समझ में आ रहा है कि सबको एक बड़े पिक्चर में देखे ना, 25 साल जो अभी तक जिए हैं मैंने, तो इट ऑल, इफ़ आई कनेक्ट द डॉट, इट ऑल क्रिएट अ ब्यूटिफुल इमेज ऑफ मी कि हु इज़ सुप्रिया और हु एम आई। तो इट्स आज रियलाइज़ हुआ, अभी जस्ट क्लिक हुआ, तो आई थॉट कि फटाफट से मैं एक्सप्रेस कर ही देती हूँ। बाद में भूल जाऊँ या बाद में उस तरीके से नहीं बता पाऊँ, या मे बी पॉइंट मिस हो जाओ, समथिंग लाइक दैट। मैं अपने बारे में इतना सोचती हूँ, खुद को इतने सालों से मैं सोचे जा रही हूँ, 6 साल हो गए, रिफ़ाइन किए जा रही हूँ एकदम कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये पसंद है मुझको, ये नहीं पसंद है, ये क्यों पसंद है, वो क्यों नहीं पसंद है, इसमें इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड क्या हो सकता है। इतना मैं ओवरथिंक करती हूँ, इतने इमोशंस होते हैं ना मेरे दिमाग में, दिल में, और इतने थॉट्स होते हैं ना मेरे दिमाग में, इतनी डायरिया मैं भर चुकी हूँ ना। मतलब अभी समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ों का एक सेंस है, कुछ सब चीज़ों का मतलब है। कोई भी आया लाइफ में, कोई भी गया लाइफ से, कोई भी इवेंट हुआ, हम लाइक मैं ट्रैवल भी करने गई या वो अपॉर्चुनिटी भी मेरे को मिली, तो उसका भी एक सेंस है। वो किसी से भी आप मिले लाइफ में, उन्होंने आपको एक अलग चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, वेदर इट इज़ ट्रैवलिंग, वेदर इट इज़ लग्जरी, वेदर इट इज़ मेकअप और समथिंग और द अदर। तो सब चीज़ें आपको एक अलग डायरेक्शन में पुश कर रही है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ें मेरे को अलग अलग डायरेक्शन में पुश कर रही हैं, सब अलग अलग जगह में चीज़ों से अट्रैक्ट हो रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। वो एक अलग ही एक सिंगल एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के वो छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, और ओवरऑल एक ही जगह मुझे पुश किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह, एक ही जगह पुश किया जा रहा है। एंड आई होप कि अब मेरे को भी समझ में आने लगा धीरे धीरे। इंटरेस्ट भी है ऑब्वियसली, ड्रीम्स भी है, विजन भी है, बस अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, अदरवाइज़ तो